जेनसन राजा का जन्म नथन कोड में एक पढ़े लिखे और अच्छे खाते पीते परिवार में हुआ था। उसके पिता डॉक्टर राजा थंगम एक रिटायर्ड हिस्ट्री प्रोफेसर थे और उसकी मां डॉक्टर जीन पद्मा एक कार्डियोलॉजिस्ट थीं। कैडल की एक छोटी बहन भी थी, कैरोलीन, जो अपनी मां की तरह डॉक्टर बनना चाहती थी। इनके साथ जीन की मां ललिता भी रहती थीं, जो देख नहीं सकती थीं। सोसाइटी में इस परिवार की काफी इज्जत थी। ये सभी लोग काफी फ्रेंडली नेचर के थे, लेकिन कैडल ज्यादा पॉपुलर नहीं था। लोगों को तो ये भी ठीक से पता नहीं था कि डॉक्टर राजा का एक बेटा भी है, क्योंकि कैडल हमेशा अपने में ही रहता था, ज्यादातर समय अपने कमरे में। वो सिर्फ तब बाहर निकलता जब कोई जरूरी काम होता। पढ़ाई में भी कैडल अच्छा नहीं था। उसके मार्क्स हमेशा सबसे कम आते थे। इसी वजह से उसके पिता उसे बार बार दूसरों से कंपेयर करते थे। लेकिन कैडल कभी अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करता था। वो अपनी भावनाओं को हमेशा दबाकर रखता था। हाँ, एक चीज थी जो कैडल को बहुत पसंद थी, वीडियो गेम्स खेलना और इंटरनेट सर्फिंग करना। धीरे धीरे कैडल 14 साल का हो गया। एक दिन इंटरनेट पर उसे एक वेबसाइट मिली, जहां रहस्यमयी और शैतानी रिचुअल्स के बारे में लिखा था। लेकिन जिस चीज ने उसका ध्यान खींचा वो था एस्ट्रल प्रोजेक्शन, एक ऐसा रिचुअल जिसमें इंसान अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग कर सकता है। कैडल को यह इतना दिलचस्प लगा कि उसने इसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की और इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी। जब भी वो ये प्रैक्टिस करता, उसे अपने आसपास क्या हो रहा है इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता था। धीरे धीरे ये रिचुअल उसकी आदत बन गया। अब उसने पढ़ाई भी लगभग छोड़ दी थी, यहां तक कि उसने अपने परिवार से कह दिया कि वो आगे पढ़ाई नहीं करना चाहता। लेकिन उसकी फैमिली ने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए उसके माता पिता ने उसे यूक्रेन भेज दिया पढ़ाई के लिए। लेकिन वहां भी कैडल कुछ खास नहीं कर पाया और फेल होकर वापस भारत आ गया। बाद में उसने कहा कि उसे एनिमेशन में इंटरेस्ट है और वो ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ना चाहता है। उसके माता पिता ने सोचा कि आखिरकार उसे कुछ पसंद आया है और उसे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। कुछ सालों बाद उसने बताया कि उसे एक जॉब मिल गई है जो वो घर से ही कर सकता है और वो वापस घर आ रहा है। उसके माता पिता बहुत खुश थे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। भारत लौटने के बाद कैडल ज्यादातर समय अपने कमरे में बैठकर रिचुअल करता रहता था। कभी कभी वो कई दिनों तक कमरे से बाहर नहीं निकलता था और धीरे धीरे उसका ये जुनून और भी ज्यादा बढ़ता गया। 5 अप्रैल 2017 उस दिन कैडल ने फैसला किया कि वो अपने पूरे परिवार को मार देगा। सबसे पहले उसने अपने कमरे को अंधेरा किया और तेज आवाज में म्यूजिक चला दिया। फिर उसने अपनी मां को कमरे में बुलाया, कंप्यूटर के सामने बैठाया और कहा, मैंने एक नया एनिमेशन बनाया है, आप देखकर बताइए कैसा है। जैसे ही उसकी मां ने हेडफोन लगाए, कैडल ने कुल्हाड़ी से उन पर वार कर दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार, जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। इसके बाद उसने उनकी बॉडी को अपने कमरे के बाथरूम में छिपा दिया। अब बारी थी उसके पिता की। डॉक्टर राजा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कमरे में क्या हो चुका है। वो सामान्य तरीके से कमरे में आए। कैडल ने उन्हें भी वही एनिमेशन का बहाना दिया और जैसे ही उन्होंने देखना शुरू किया, कैडल ने उन पर भी हमला कर दिया और उनकी बॉडी भी बाथरूम में छिपा दी। अब कैडल अपनी बहन कैरोलीन को बुलाता है। जैसे ही कैरोलीन कमरे में आती है, वो देखती है कि पूरा कमरा खून से भरा हुआ है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, कैडल उस पर हमला कर देता है और उसे भी बेरहमी से मार देता है और उसकी बॉडी भी बाथरूम में छिपा दी जाती है। तेज म्यूजिक की वजह से उसकी नानी को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। शाम होते ही कैडल ने 5 प्लेट खाना ऑर्डर किया ताकि किसी को शक ना हो। खाना खाने के बाद वो आराम से सो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले 2 दिनों तक कैडल अपनी फैमिली की बॉडीज के टुकड़े करता रहा। 2 दिन बाद घर में काम करने वाली मेड वापस आती है। वो कैडल से पूछती है, सब लोग कहाँ हैं? कैडल बहुत ही सामान्य तरीके से जवाब देता है कि उसके माता पिता और बहन कन्याकुमारी गए हैं
किसी फंक्शन के लिए, और घर में सिर्फ वो और उसकी नानी है। मेड उसकी बात पर यकीन कर लेती है और अपने काम में लग जाती है। लेकिन कैडल एक बात साफ कर देता है कि उसके कमरे की सफाई करने की जरूरत नहीं है। ऊपर मत आना, मैं खुद कर लूंगा। और उसी रात कैडल अपनी नानी को भी मार देता है। अब उस छोटे से बाथरूम में कुल 4 लाशें मौजूद थीं। 4 लोग जो कभी उसका परिवार थे। अब कैडल के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आगे क्या? वो समझ नहीं पा रहा था कि इन सबको छुपाए कैसे। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है, घर में आग लगाने का, ताकि सब कुछ एक हादसा लगे। वो रात में अपने ही घर में आग लगा देता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि आग कितनी तेजी से फैलती है। कुछ ही मिनटों में पूरा घर आग की लपटों में घिर जाता है और कैडल वहां से भाग जाता है। रात के लगभग 11:30 बजे पुलिस मौके पर पहुंचती है। काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया जाता है, और फिर जब पुलिस घर के अंदर जाती है तो जो दृश्य उनके सामने होता है वो बेहद डरावना था। घर के अंदर जली हुई और कटी हुई लाशें पड़ी थीं। कुल 5 बॉडीज मिली, लेकिन उनमें से एक असली नहीं थी। वो एक डमी थी जो मेटल और कपड़ों से बनाई गई थी। यानी इस घर का एक सदस्य गायब था, और उसका नाम था कैडल जेनसन राजा। 2 दिन तक कैडल शहर में छिपता रहा, भागता रहा, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ लिया, त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन पर, जहां रेलवे पुलिस ने उसे पहचान कर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान कैडल ने जो बताया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उसने कहा कि उसने अपने पूरे परिवार को एक रिचुअल के लिए मारा, ताकि उनकी आत्माओं को अपने शरीर में ला सके और खुद को और ज्यादा शक्तिशाली बना सके। लेकिन पुलिस को उसकी ये बात सच नहीं लगी। आगे की जांच में एक और सच्चाई सामने आई कि कैडल अपने परिवार से नफरत करता था, खासकर अपने पिता से, क्योंकि वो उसे हमेशा दूसरों से कंपेयर करते थे और उसे कभी भी समझ नहीं पाए। आखिरकार कोर्ट ट्रायल के बाद कैडल को मानसिक रूप से बीमार घोषित कर दिया गया। डॉक्टर्स के अनुसार उसे स्किज़ोफ्रेनिया था। उसे एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में भेज दिया गया, जहां वो आज भी अकेला है। और इस केस की सबसे बड़ी बात सिर्फ ये नहीं है कि एक बेटे ने अपने पूरे परिवार को मार दिया, बल्कि ये है कि मेंटल हेल्थ को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन ये भी सच है कि हर मानसिक बीमारी से जूझ रहा इंसान अपराधी नहीं होता। फैसला हमेशा इंसान के कर्मों का होता है। और इसी के साथ ये केस यहीं खत्म होता है।